बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उम्मीद है कि आप सब लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने मैथ्स के पेपर में अच्छे स्कोर्स हासिल कर सकते हैं। तो आपने इस पूरी सीरीज़ में मेरा जो है वो साथ देना है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो एक दिन का गैप लेके अपने ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर्स को वॉच करना है ताकि अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ और अच्छे तरीके से आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसमें जो मेन चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी, जिससे आपके एमसीक्यूज़ भी हर चैप्टर के क्लियर होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसके साथ क्लियर होंगे और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी इसके साथ क्लियर होंगे। और जो क्वेश्चंस हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मींस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ तो आपके कवर हो जाएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन में चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो इंशाल्लाह हम साथ साथ आपके जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उससे भी जो है वो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है जी नंबर सिस्टम पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें एमसीक्यूज़ को हम सबसे पहले कवर करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। तो सबसे जो पहला एमसीक्यूज़ है वो आपके पास है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज़, के इसका मॉडुलस जो है वो ए प्लस बी आयोटा का क्या है। जो जो एमसीक्यूज़ हम करेंगे उसी को हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि जो है वो यही अगर चीज़ आपके एमसीक्यूज़ में, जैसे आपके एमसीक्यूज़ होते हैं वही चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। मीन्स टू से कि आपने एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करना होता है और आपने अपनी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करना होता है। तो 2-2 मार्क्स के अगर शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आयोटा, इसके मॉडुलस जो है वो ए प्लस बी आयोटा का क्या होगा। तो यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हमने इसका मॉडुलस निकाला है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हमारे पास ये सोल्यूशन है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज़, इसको जो है वो इस तरह मॉड्स में लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कोई नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ए प्लस बी की जगह पे आपके पास कोई नंबर आ जाता है तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसमें आपने करना है ए प्लस आयोटा बी, यानी कि जो भी आपका नंबर होंगे इस तरह से उनको आपने मॉड्स की फॉर्म में लिख लेना है। और देन सेकंड स्टेप जो है वो इसका फार्मूला होता है, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड प्लस जो बी टर्म है उसका आपने स्क्वायर लेना होता है। आयोटा साथ में इंक्लूड नहीं करना होता। ये चीज़ आप अपने माइंड में जो है वो रख लीजिएगा कि जब भी आप इसका मॉडुलस लेंगे इस तरह की फॉर्म का कि जिसमें आयोटा भी इंक्लूड होगा, तो जो दोनों रियल नंबर्स होंगे जस्ट आपने उनको लेना होगा मॉडुलस लेने में। तो ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमने देखा है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है उसमें है कि x such that x is equal to p over q and pq belongs to z, यानी कि integers and q not is equal to 0 is the set of all। ये आपके पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की कि वो तमाम नंबर्स जो p और q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मीन्स कि उनकी डिवीजन पॉसिबल है। और जो दोनों p और q हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे वो दोनों इंटीजर्स हों एंड जो आपका q होगा यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपका जो है वो आपके पास होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ज़ीरो मैथमेटिक्स में अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो आपके पास जो है वो एरर आ जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपका जो क्यू है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रैशनल एंड इरैशनल नंबर की। ठीक है, तो आपने ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन इस तरह से याद रखनी है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन देखें कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, वही चीज़ जो अभी हमने जो है वो इसकी टेबुलर फॉर्म में देखी है वही यहाँ पे डेफिनेशन में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। सो द गिवन सेट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि ये जो हमें सेट दिया हुआ है ये हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है। उसके बाद 3 पे आ जाए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वो है टू मॉड ऑफ 2 - 3 इज इक्वल्स टू। अब देखें
डिफरेंट तरह से, क्वेश्चन एक ही है, टाइप दोनों की एक ही है, तरीका दोनों को सॉल्व करने का एक ही है, इसी तरह के कंफ्यूज करके क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यूज वगैरह में दिए जाते हैं ताकि पता चले कि आप लोगों को कितनी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन था कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आयोटा क्या है, तो वो हमने यहाँ पे ये इसका आंसर जो है वो करेक्ट बी लगा दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास ये कह रहे हैं कि 2 माइनस 3 आयोटा एंड मोड साथ में लगाए हुए ये किसकी इक्वल है। सेम इसी तरीके से हमने 2 का भी स्केयर लेना है, हमने 3 का भी स्केयर लेना है, -3 का भी हमने स्केयर लेना है। तो 2 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा 4 एंड -3 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 4 + 9 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा √13 के। इसको सॉल्व करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 - 3 आयोटा मॉड है साथ में, और इसको हमने इसी तरह से जिस तरह हमने मॉडुलस लिया a स्केयर + b स्केयर करके फार्मूला बनाया। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये फार्मूला, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया कि 2 का स्केयर प्लस इंटू -3 का स्केयर इज इक्वल्स टू 4 + 9 विच इज इक्वल टू √13 के। तो इस तरह से करके आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि मॉडुलस ऑफ दिस आपने फाइंड करना है, या फिर आपसे ये कहा जाता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि 9a का स्केयर प्लस 64b का स्केयर किसकी इक्वल है। इसका करेक्ट आंसर है 3a + 8b आयोटा एंड 3a - 8b आयोटा। प्लस माइनस में है, पहले इसकी जो है वो अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम देख लेते हैं कि इस तरह के आपके शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इस तरह के एमसीक्यूज़ में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ अभी फिलहाल कर रहे हैं और साथ में शार्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास है 9a का स्केयर प्लस 64b का स्केयर। अब ये जो क्वेश्चन हमें आंसर में दिए हुए हैं उसमें एक में प्लस है और एक में माइनस है, मतलब इस तरह की चीज़ें देखती ही आपके माइंड में जो फार्मूलाज हैं, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। जिस तरह से इस क्वेश्चन को, इसके जो आंसर्स हैं वो एक प्लस में था एक माइनस में था, मीन्स कि हमारे पास है a + b एंड जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है यहाँ पे a - b की। तो a + b a - b हमारे पास फार्मूला होगा a स्केयर - b के स्केयर का फार्मूला होता है। तो जो क्वेश्चन है उसको हमने इसके अकॉर्डिंग अब बनाना है, a स्केयर - b स्केयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 9a का स्केयर प्लस 64b का स्केयर, सबसे पहले हमने इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है। तो उसको किस तरह से करेंगे, माइनस और माइनस हमारे पास क्या होते हैं, प्लस होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, माइनस माइनस हमारे पास प्लस है, तो हमने सिंपल इसको जो है वो तोड़ के प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, जो कि 9a का स्केयर एक टर्म है और -64b का स्केयर दूसरी टर्म्स है। तो यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन है जो हमारे पास, जो इसके MCQs दिए हैं वो मतलब 3 और 8 की फॉर्म है, तो मीन्स कि हमने इसको स्केयर की फॉर्म देनी है, होल स्केयर की फॉर्म है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास जस्ट 9 का स्केयर नहीं था, सिर्फ a का स्केयर था, यहाँ पे सिर्फ b का स्केयर है, तो मीन्स कि इसका भी हमें स्केयर ढूंढना है। तो 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है, तो 3a का स्केयर हमने लिख लिया। -64 जो है वो हमारे पास 8 का स्केयर होता है, तो हमने 8b आयोटा का स्केयर। अब आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या था, माइनस था, तो जो आयोटा स्केयर होता है वो आपके पास इक्वल्स टू होता है -1 के। तो यहाँ पे इस वजह से हमने इसके साथ माइनस आयोटा b लिख दिया, आयोटा लिख दिया, ताकि जब हम आयोटा का स्केयर लें तो दोबारा से हमारे पास ये टर्म वापस आ जाए कि आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 होता है, और -1 जब मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ तो वो -64b ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये टर्म हमारे पास बन चुकी है, 3a का स्केयर -8b का स्केयर, मीन्स कि a का स्केयर और b का स्केयर दरम्यान में माइनस भी आ गया। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3a + 8b आयोटा एंड 3a - 8b आयोटा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका शॉर्ट सॉल्व हो चुका है, और इसके साथ साथ इसका जो MCQs है वो भी आपके पास यहाँ पे करेक्ट आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोड ऑफ a + आयोटा b इज इक्वल्स टू। अब देखें a के क्वेश्चन को 2 तरीकों से दिया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि वो पूछ सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a + b आयोटा क्या है, वो आपके पास ये करेक्ट आंसर है। अब दूसरी जो फॉर्म इसी क्वेश्चन की हो सकती है वो ये कि आपको इस तरह मॉड्स में पूछा जा सकता है कि मॉड ऑफ a + आयोटा b किसकी इक्वल है। ठीक है, तो बात दोनों में सेम ही है, यही इसका आंसर है a + b का स्केयर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी इन a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इम्प्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो फिर इस तरह से सबसे ग्रेटर हो जाएगी, a ग्रेटर है b के, b ग्रेटर है c के, और a जो है वो ग्रेटर है फिर c के, यानी कि a b c 3 टर्म्स हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलेंगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। बाकी सारी जो बुक पे गिवन है वो भी आप एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। ये जहाँ पे मैं आपको MCQs के लिहाज से जो है वो करवा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
देन आगे कि विच सेट एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के कौन सा इनमें से सेट है जिसकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हमारे पास है ज़ीरो। अब ज़ीरो आंसर किस तरह से हमारे पास करेक्ट है? क्लोजर सेट होने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा नंबर हो, यानी कि एक नंबर हमें दिया हुआ है, उस नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करने से वही नंबर वापस आ जाए, उस सेट में वो मौजूद हो, तो उसको हम क्लोजर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो जस्ट हमारे पास ये ज़ीरो वाला सेट है जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आप यहाँ पे देखें, एज ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि हमारे पास ज़ीरो था, उसमें हमने एक और ज़ीरो ऐड कर दिया तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया, और ये ज़ीरो बिलोंग करता है इसी सेट ज़ीरो से, तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, दो नंबर्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और उनमें जो ए है यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल टू है सेकंड एलिमेंट के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल टू है फर्स्ट एलिमेंट के, तो इस प्रॉपर्टी को आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आयोटा की पावर -10 इज इक्वल टू। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी तौर पर आपके फर्स्ट पार्ट में आता है। आयोटा की कोई भी पावर यहाँ पे हो सकती है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है -1। तो ये -1 किस तरह से हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 9, ये क्वेश्चन है आयोटा की पावर -10 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे माइनस था, तो इट्स मीन कि अब इसकी जो पावर है यानी कि ये जो पूरी टर्म है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डिवीजन में 1 हमारे आयोटा की पावर 10 में इज इक्वल्स टू। अब हमने इस जो आयोटा की पावर्स होंगी, हमारे पास एक वैल्यू है जस्ट आयोटा की जो मेन जर्नल वैल्यू है वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आयोटा की कोई भी फॉर्म आपको दी हुई हो उसको आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में सबसे पहले जो बात करनी है वो आपने करना है उसको कन्वर्ट। तो यहाँ पे चूंकि 10 था तो 2 के मल्टीपल में कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए, तो सिंपल है 2 5 ज़र 10, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 5 हमने लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -1 की पावर हमारे पास 5 है। एक और चीज़ कि जब भी आप पावर्स लेते हैं यानी कि स्क्वायर का तो आपको पता है, यानी कि दो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, अगर 3 टर्म्स है तो 3 दफ़ा अब ओबियसली आपके पास जो है वो बड़ी टर्म्स भी आ सकती है, मीन्स के 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, इसी तरह से हंड्रेड्स की फॉर्म में भी आपके पास पावर्स आ सकती हैं। तो आपने एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर आपकी पावर ओड होगी और अंदर जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, जो आपके पास बेस है वो नेगेटिव में है, तो आंसर उसका हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर जो आपके पास पावर है वो इवन है और उसका जो अंदर बेस में है जो एलिमेंट है या जो भी नंबर है उसके साथ अगर माइनस है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बाकी अगर पॉजिटिव है वो तो आएगा ही पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव की दोनों कंडीशंस बता रही हूँ कि अगर आपकी जो पावर है वो ओड होती है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा वो नेगेटिव ही रहता है। अगर आपकी जो पावर है वो इवन होगी तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक है। यहाँ पे 1 ओवर -1 आ गया तो इक्वल्स टू आपके पास -1 के, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी था, क्वेश्चन नंबर 9 का -1। तो इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि एन इज़ अ प्राइम नंबर देन √n आपके पास क्या होगा। √n जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी, आपके बुक के ऊपर इसका प्रूफ भी आपको एक दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल इसकी बुक अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से मैं आपको वो प्रूफ दिखा नहीं पा रही हूँ। आपके पेज नंबर 5 पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके पेज नंबर 5 के ऊपर इस तरह का एक आपको थ्योरम सा दिया हुआ कि प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, √3, ये तीनों आपके थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देखना है। उसके बाद फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और साथ में ये कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी के और ए सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है बी सी के। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो मैं आगे आपको बता चुकी हूँ कि आपकी बुक्स के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दी हुई हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ द फॉर्म 1 ओवर 7 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, इनके 1 ओवर 7 है, हमारे पास एक डेसिमल्स में इसके आंसर्स आते हैं, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 13।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर किसकी इक्वल है। जिस तरह के अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जो कि हमारे पास था 9a का स्क्वायर प्लस 64b का स्क्वायर, तो यहाँ पे वही चीज़ दोबारा है, जस्ट हमारे पास क्या है, वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर किसकी इक्वल है, 3a प्लस 4b आयोटा। सेम वही तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको a प्लस बी a माइनस बी हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 9 और सबसे पहले प्लस को हमने ख़त्म किया, माइनस माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे माइनस की जगह पे हमने आयोटा लगा दिया और 16 की जगह पे 4, और 9 का जो स्केयर है वो हमारे पास 3 होता है। तो 3a का स्केयर माइनस 4 आयोटा b का स्केयर, ये आपके पास अब a बन गया है, ये आपके पास b बन गया है। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 0। यानी कि जब भी हम मॉडुलस लेते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका अगर हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा जब भी पॉइंट्स हमारे स्टार्ट होते हैं वो एक पॉइंट होता है जो आपके पास होता है 0 0 पॉइंट। तो हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से आगे चलते जाते हैं। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आयोटा की पावर -101। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह ऐसे ही क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा जो -10 की फॉर्म में था, और ये हमारे पास है 101। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड टर्म है 101, ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर्स में आती है, मैंने काफ़ी पास्ट पेपर्स में इसको देखा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आयोटा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसको आपको इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे 101 है, तो सबसे पहले हमने इसको, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने स्केयर की फॉर्म में जो है वो आयोटा को लेके आना होता है। तो जब इस तरह की पावर्स आ जाती हैं जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं होती, तो एक आयोटा या आयोटा का स्केयर हम साथ में एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो जहाँ पे चूँकि 101 है, अब 100 तो 2 के मल्टीपल्स में आता है, 250 को 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और साथ में हमने एक आयोटा रख लिया। जब आपके पास बेसेस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 100 जब बन जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर अगर 100 हो और साथ में एक और आयोटा आपको दिया हुआ हो, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा आयोटा की पावर 100, इसकी पावर 1 है। तो जब बेसेस सेम होती हैं और वो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही होती हैं, तो जो आपके पास पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो आयोटा की पावर 101 दोबारा से आपके पास आ जाएगा। तो इस वजह से हमने इसको सेपरेट करके ऐसे लिख लिया है। अब आयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 50 डॉट आयोटा। अब मैंने आपको बताया था इवन नोड का, अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो आपके पास ये है 50 है, तो अब मतलब -1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको पता चल गया आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आयोटा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आयोटा -1 की पावर 21/2 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और क्वेश्चन में भी ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड टर्म है, आपका भी आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको भी आप समझ लें। शार्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज दोनों में ये चीज़ जो है वो ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो आयोटा की पावर -21/2 है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने इस जो हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है इसको हमने ख़त्म करना है। तो -1 की पावर हमने 1/2 अंदर रख लिया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, और -21 हमारा बाहर आ गया। अब आयोटा जो है वो हमारे पास, ये जो -1 है और इसकी पावर ऊपर है हमारे पास 1/2, तो हमारे पास जो आयोटा सिर्फ होता है, ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ आयोटा होता है वो हमारे पास इक्वल्स टू होता है √-1 के। ठीक है, √-1 की इक्वल किस तरह से होता है कि जो हमारा आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल है हमारे पास -1 के। अब जब इस दोनों साइड पे हम लेंगे स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा -1 के ऊपर √ आ जाएगा। तो जो आयोटा है वो इक्वल्स टू आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पे जो है ये -1 के ऊपर जो 1/2 है, 1/2 जो वैल्यू है वो आपके पास होती है √ की, यानी कि स्क्वायर रूट की, जो 1 स्क्वायर रूट होता है। अगर किसी के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 1/3, यहाँ पे चूँकि जस्ट 1/2 है तो ये √ की वैल्यू है। तो यहाँ पे इस -1 को हम लिखेंगे, ये हमारे पास आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो आयोटा की पावर -21 है, तो अब इसी तरह से हमने सबसे पहले माइनस को ख़त्म किया, 1/आयोटा 21 कर दिया इज इक्वल्स टू
अब 21 को हमने जो है वो 2 की फॉर्म में लेके आना है, तो 2 10s आर 20 और साथ में एक आयोटा हमने इसके मल्टीपल में लिख दिया। जो चीज़ अभी मैंने आपको ये समझाई है वही चीज़ दोबारा से हमने यहाँ पे ये फॉलो की है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्केयर है, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है -1 के, और -1 की पावर 10 आ गई डॉट आयोटा। अब 1 ओवर आयोटा हमारे पास आ गया। अब जब इस तरह से डिवीजन में आयोटा आ जाता है तो उसको जो है वो उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय आयोटा दोबारा से हमने इन टर्म्स को कर दिया। अब ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, यानी कि ये इस तरह से दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में होंगी, तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि इक्वल टू -1 के होता है, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अभी हमने जो है वो MCQs में भी देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइनस आयोटा है ये। उसके बाद आगे है कि द नंबर वन इज़ कि नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है, ये सिंपल सा MCQs है। उसके बाद √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, ये भी आपको मैंने बताया है कि आपकी बुक पे इसका प्रूफ है, वो भी आपने देखना है। देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रियल नंबर इज दैट फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, यानी कि अब हमने मल्टीप्लिकेट, पीछे हमें ये प्रॉपर्टी दी हुई थी, हमने MCQs लगाया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। देखें इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने एक कंडीशन हमें दे दी है कि तमाम जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हमने बताना है कि इसमें से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो A इज़ ग्रेटर देन B एंड C इज़ ग्रेटर देन 0 विच एम्प्लाइज दैट AC इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू BC, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आगे है -A माइनस आयोटा B इज इक्वल्स टू, और इसके ऊपर आपको एक ये बार नज़र आ रही होगी। अब इस बार का मतलब है कि आपने इस टर्म का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते होते हैं कि जो आपके पास इमेजिनरी नंबर होते हैं उनके साथ जो साइन होता है वो जस्ट चेंज हो जाता है। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा की टर्म इंक्लूड होते हैं, उनको आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और जो विदाउट आयोटा के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं रियल नंबर। तो -A माइनस आयोटा B है, और जहाँ पे आयोटा B के साथ है तो इट्स मीन कि इसका साइन चेंज होकर -A प्लस आयोटा B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आपको कोई भी एक नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पे हमें नंबर A और B दिया हुआ है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आगे आपका कॉमा है -B डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर हो जाए। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB इज़ 1 ओवर AB। कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, तो सबसे पहले आपने जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले वैल्यू क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1, ठीक है, यानी कि कोई भी आपको एक नंबर फर्स्ट करो 9 दिया हुआ है, आपने इस नंबर को ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 1 आ जाए, तो उसको 1 ओवर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी यहाँ पे आपको इस तरह की वैल्यूज़ दी गई होंगी, आपने उनको सबसे पहले इस तरह की फॉर्म में लिख देना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय वो जो टर्म यहाँ पे आपको दी हुई है वो। तो ये स्टेटमेंट आएगी कि एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB इज़ 1 ओवर AB विच इज़ इक्वल टू, अब इसको जो है वो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बना लेने आपने। 1 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर किसी एक के साथ माइनस है तो वो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको आपने फिर लिख लेना है। तो A प्लस आयोटा B यहाँ पे हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो रियल है और सेकंड टर्म हमारे पास इमेजिनरी की है। अब हमने ये कंडीशन पीछे देखी है कि जब आपके पास डिवीजन में या डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो कॉन्जुगेट को भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। जो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है उसका जो साइन होता है वो आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। जहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो A माइनस आयोटा B होगा। इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने। अब जो ऊपर वाली टर्म है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप समझ लें, ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मतलब ये 1 जो है वो A माइनस आयोटा B से मल्टीप्लाई हुआ तो A माइनस आयोटा B आ गया। इसी तरह नीचे जो दोनों टर्म्स है ये है A प्लस B और A माइनस B, फार्मूला हम देख चुके हैं। A प्लस B और A माइनस B का जो फार्मूला है अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने देखा कि इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो ये A प्लस B है, ये A माइनस B है, तो A स्क्वायर A का स्केयर माइनस आयोटा B का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। ऊपर A माइनस आयोटा B आएगा, नीचे A स्केयर प्लस
ये जो आयोटा है ये हमारे पास होगा आयोटा स्केयर इक्वल्स टू है -1 के, और ये दरम्यान में भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हमने अलग कर देना है, ए डिवाइडेड बाई यानी कि फर्स्ट टर्म को भी जो डिनोमिनेटर उस पर डिवाइड कर देना है, दरम्यान में जो भी साइन होगा वो लगा देना है, और आयोटा बी को भी यानी कि जो सेकंड टर्म होगी उसको भी जो पूरा डिनोमिनेटर है उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। और फिर जब इसको आपने सेपरेट करना है तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो आयोटा है उसको लिखना नहीं है, जस्ट इसी तरह से आपने इसको सेपरेट कर देना है, दरम्यान में कॉमन यूज़ करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर मसला नहीं है, ऐसे ही लिख देना। अगर यहाँ पे माइनस है तो वो जो सेकंड टर्म है उसके साथ वो माइनस आपने लाजमी इंक्लूड करना है। तो ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी जो है वो माइंड में रखना है इसी तरीके को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ़ जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इसका जो मोड है वो किसकी इक्वल होगा। तो दोबारा से मोड वाला क्वेश्चन ही आ गया। तो सिंपल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यानी कि फर्स्ट का स्केयर और सेकंड टर्म का स्केयर, इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे इस तरह से। अगर कोई वैल्यूज़ होती है यानी कि 1 2 3 में से कोई नंबर होता उसको सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकालते हैं। यहाँ पे चूँकि दोनों जस्ट एक्स वाई वेरिएबल्स दिए हैं तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है अंडर रूट ऑफ 5/16 इज़ एन इरेशनल नंबर। कैसे इरेशनल नंबर है इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका परफेक्ट अंडर रूट हमारे पास नहीं आता, परफेक्ट आंसर नहीं आता कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 16 है। 16 का तो परफेक्ट स्केयर रूट हमारे पास होता है विच इज़ 4, एंड अंडर रूट 5 जो है वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन देखी है रैशनल नंबर की कि वो नंबर जो है वो बिलोंग करते हों इंटीजर से, तब आप इसको जो है वो कहेंगे कि ये आपका रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे चूँकि अंडर रूट 5 है तो ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो इट्स मीन कि जो अंडर रूट 5/4 है ये आपका इरेशनल नंबर है। आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5/16 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने हैं दोनों टर्म्स के। अगर दोनों टर्म्स के परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाते हैं और वो दोनों जो नंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो मीन्स आपका वो नंबर रैशनल नंबर है। और अगर कोई एक टर्म जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाती है तो इट्स मीन कि वो आपका जो है वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 इज़। जैसे हमने ये पीछे ये क्वेश्चन नंबर 21 में किया था कि यहाँ पे हमारे पास ए और बी था, इसी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं, कुछ नंबर्स आ जाते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं, इस तरह की टर्म आ जाती है तो इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है, उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पे वही तरीका हमने फॉलो किया है। पहले सबसे पहले ये हमने देखा कि अगर क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हुआ है कि ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर के है, तो इट्स मीन कि ये भी इसी तरह से होगा। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिखना है इसका, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा 1 अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 5, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो है वो सेपरेट कर देना है। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, इस तरह से हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट भी कर दिया। अब जो सेकंड जो इसका थर्ड स्टेप है उसमें हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय ये ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी है, या ए प्लस बी ए माइनस बी है, दोनों की मतलब टर्म सेम है, एक ही मतलब है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए आपके पास अंडर रूट 2 है और बी आपके पास अंडर रूट 5 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्केयर एंड माइनस अंडर रूट 5 आयोटा का स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो स्केयर है ये 5 अंडर रूट 5 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 माइनस यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा और साथ में आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आ जाएगा। तो 2 प्लस 5 जो है वो आपके पास इक्वल्स टू है 7 के।
अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 के है। तो अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया है कि दोनों टर्म्स को अलग अलग करके जो आपका डिनोमिनेटर है उसके ऊपर आपने लिख देना है। इस तरह से अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा। अब जब इसको हम ये लिखेंगे कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 एंड अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 एंड अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द प्रॉपर्टी यूज्ड इन 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a + b इक्वल्स टू b + a। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। अगर इस तरह से हो के ए बी इक्वल टू बी ए है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के। यहाँ पे प्लस है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z मॉड इज इक्वल टू। अब दोबारा से हम इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, इसी तरह से आपने इसका मॉड लेना है। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 एंड 4 का स्केयर आपके पास 16, 16 + 9 इज इक्वल टू 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 होता है। अंडर रूट 3 आपके पास एक ही रैशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। 22/7 आपके पास एक रैशनल नंबर है। ये पाई की जो हमारे पास है वो वैल्यू होती है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसका भी प्रूफ आपके बुक पे मौजूद है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा इज 1/3 आयोटा, मतलब सिंपल जस्ट हमने इसको बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो -3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 आयोटा होगा। इसी तरह से आप इसको मजीद डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह का अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। लेकिन जहाँ पे सिंगल टर्म है तो आप इसको 1/3 आयोटा इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद a इज़ ग्रेटर देन 0 के है तो इसका जो इम्प्लाई होगा वो किसको इम्प्लाई करेगा, -1/a इज़ लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि इन सब टर्म में से जो राइट आंसर है वो हमारे पास ये बनता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड 0 सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है जैसे अभी हमने किया है। 1 और 0 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा एट द एंड। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, 7 9 + 3 - 5 इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी रिपीट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट दोनों टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं 7 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे और 9 और 5 मीन्स के फर्स्ट जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर होते हैं और जो सेकंड नंबर्स हैं इस तरह के सेट्स में ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो रियल में और इमेजिनरी नंबर में ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10 और 4। ठीक है, ये 7 और 3 आपके पास 10 बना देंगे और 9 में से 5 निकल जाएंगे तो 4 आ जाएंगे। उसके बाद इनवर्स ऑफ बी इनवर्स है इसके, बी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, इक्वल्स टू बी के होगा। इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये है इनवर्स ऑफ बी इनवर्सेस। बी इनवर्स हमारे पास है, उसको दोबारा से हमने इनवर्स लिया तो माइनस और माइनस कट जाएंगे या 1 प्लस हो जाएंगे तो बी की पावर 1 आ जाएगी। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन कम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपकी स्टेटमेंट आपकी बुक पे, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। उसके बाद अंडर रूट आयोटा इक्वल्स टू आयोटा अंडर रूट आयोटा के इक्वल है। किस तरह से इक्वल है आयोटा अंडर रूट आयोटा के, इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके यहाँ पे ही बता देती हूँ, बल्कि इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं यहीं से। ये माइनस को हम अलग कर देते हैं, -1 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आयोटा। -1 पे अलग से अंडर रूट है, आयोटा पे अलग से अंडर रूट है। तो अभी मैंने आपको पीछे सॉल्व करके दिखाया था कि आयोटा स्केयर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सॉल्व है भी, आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 के होता है। जब इसको दोनों साइड पे स्केयर रूट लेते हैं तो यहाँ से स्केयर खत्म हो जाता है और दूसरी साइड पे हमारे पास इसका स्केयर रूट रहता है तो आयोटा इक्वल्स टू -1 के हो जाता है। तो यहाँ पे इस माइनस अंडर रूट आयोटा के 1 के इक्वल्स में हम यहाँ पे आयोटा लगा देंगे तो आयोटा अंडर रूट आयोटा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज़ द मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ये इसका जो है वो हमारे पास मॉडुलस बनता है। इसका ये करेक्ट आंसर आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द नंबर 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इज़ द पोलर फॉर्म। इसकी पोलर फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर ये है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसकी पोलर फॉर्म किस तरह से आएगी। जो पोलर फॉर्म का फार्मूला है आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कॉस के इक्वल लेते हैं आर कॉस थीटा, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम आर साइन थीटा के इक्वल लेते हैं विदाउट इंक्लूडिंग आयोटा। जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है तो ये आर कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। सेकंड टर्म हमारे पास अंडर रूट 3 है तो वहाँ पे हमारे पास ये आर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी। जो बेसिक फार्मूला है पोलर कोऑर्डिनेट्स का वो आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आर कॉस थीटा, वो हमारे पास 1 है तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, और आर स्केयर साइन स्केयर थीटा यानी कि आर साइन थीटा हमारे पास अंडर रूट 3 है। तो जब उसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू इस साइड से आर स्केयर को कॉमन ले लेंगे, अंदर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा रह जाएगा। यहाँ पे कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा आपके पास आइडेंटिटी होती है विच इज इक्वल्स टू 1, देन आर स्केयर इंटू 1 इक्वल्स टू आर स्केयर और इक्वल्स टू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से स्केयर इसका ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया, आर इज इक्वल टू 2 के आ गया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास आ गई है। देन सेकंड आपने थीटा फाइंड करना है। थीटा का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ y ओवर x होता है। तो यहाँ पे y हमारे पास अंडर रूट 3 है और x हमारे पास 1 है, तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 इक्वल्स टू होता है 60 के, विच इज इक्वल टू पाई ओवर 3 यानी कि 180 ओवर 3, और उसको कैंसिल आउट करें तो आपके पास 60 आ जाता है। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर है। अब जो हमारे पास मेन क्वेश्चन था उस पर आ जाना है। इसके बाद ये तीनों स्टेप्स करने के बाद 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर देनी है। आर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, और कॉस जो थीटा की वैल्यू वो पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन ओवर 3 है। तो ये कॉस पाई ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कोसिकेंड पाई ओवर 3 के, तो 2 सेकंड पाई ओवर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज और क्वेश्चन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 2 सेकंड पाई ओवर 3। उसके बाद नेक्स्ट है बी स्केयर डिवाइडेड बाय बी 4 प्लस बी स्केयर माइनस बी डिवाइडेड बाय बी 4 प्लस बी स्केयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है। किस तरह से, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरह से हमने जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये जो हमने फाइंड किया था कि बी का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है, तो बी स्केयर और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास ऊपर आती है बी का, यानी कि यहाँ पे बी स्केयर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी स्केयर आएगा। नीचे जो है वो फर्स्ट टर्म का स्केयर आता है, फिर सेकंड टर्म का स्केयर आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बी स्केयर है तो उसका होल स्केयर बना दिया। देन सेकंड टर्म जस्ट बी है तो उसका बी स्केयर। उसके बाद सेकेंड टर्म आपके पास आती है और वो हमारे पास यहाँ पे माइनस बी डिवाइडेड बाय फिर जो फर्स्ट टर्म का स्केयर है वो बी का स्केयर इनटू बी का स्केयर एंड प्लस ये माइनस इस वजह से है क्योंकि जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो बी स्केयर प्लस आयोटा बी बनेगा ना, तो इस वजह से फिर ये जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस बी आयोटा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस बी लगाया। बी स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, तो यहाँ पे बी ही है तो वो बी का स्केयर आ गया। नीचे बी स्केयर और स्केयर को स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस बी स्केयर इंटू माइनस बी डिवाइडेड बाई बी 4 प्लस बी का स्केयर। तो इट्स मीन कि ये जो है वो इसका राइट आंसर है बी स्केयर इंटू बी। उसके बाद इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 देन जो है वो माइनस एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 होगा। इफ़ जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड ए इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा देन आर इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ जी। ये इसका जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 1 माइनस 1 एंड 0 इज 0 एंड 1। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले अब रिपीट हो रहे हैं तो इस सेम प्रोसीजर के साथ इसको सॉल्व करना है। ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देने ए एक्स इंटू ए वाई वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 एंड देन 44 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर ए इज़, जहाँ पे और कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया हुआ, मीन्स के
आयोटा के साथ कोई टर्म नहीं दी हुई, तो इट्स मीन कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो होगा। इन द सेट सी माइनस ज़ीरो एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सी मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर्स में से ज़ीरो को एक्सक्लूड किया जाए, और कम्प्लेक्स नंबर पे कौन सा लॉ होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएशन या एसोसिएटिव लॉ, तो वो आपके पास है सब्सट्रैक्शन का लॉ। उसके बाद Z1 प्लस Z2 का मॉड इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 इज़ लेस दैन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, तो ये आपके पास इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर आर द सेम। सिंपल स्टेटमेंट है, आपने इसको याद रखना है कि अगर दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर हो, उनका आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनमें इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, वो सारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। उनका कॉन्जुगेट लेते हैं, उनका मॉडुलस लेते हैं, तो वो आपके पास सेम आता है दो नंबर्स का। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये आपके पास इसका फार्मूला है। ये जो पावर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉस एन थीटा मतलब माइनस, और कॉस के जो एंगल में कोई भी जब माइनस आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये माइनस जब थीटा की जगह पे यहाँ पे इसके साथ इसको इंक्लूड करेंगे माइनस एन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे यह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू माइनस एन। अब माइनस एन को अंदर रखेंगे, कॉस माइनस एन थीटा एंड आयोटा साइन माइनस एन इंटू थीटा। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस के एंगल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, सिर्फ कॉस थीटा के इक्वल आता है। और साइन के एंगल में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव ही रहती है। आपके एमसीक्यूज में ये दोनों पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस एन थीटा बन जाएगा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बन जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन में भी शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद द नंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स में लिया जाता है। उसके बाद इफ़ z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा देन z मॉड डबल मॉड, यानी कि इसका डबल कॉन्जुगेट आपने लेना है। पहले आपने लिया 3 माइनस 2, यानी कि आपके पास ये इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है कि 3 माइनस 2 आयोटा था, इसका एक दफ़ा मॉड लिया तो 3 प्लस 2 आयोटा बन गया। यानी कि जो इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होता है वो चेंज होता है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, इसको दोबारा से मॉड लिया तो 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद पाई जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद बेटर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ पाई इज़ आपके पास 3.14159। आपने ये पढ़ी भी होगी। आपको जो यूज़ होती है आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में वो आपके पास ये, और जो एंगल में वैल्यू यूज़ होती है पाई की वो 180 होती है। उसके बाद जो है वो क्यू यानी कि रैशनल नंबर और यूनियन ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल नंबर इक्वल्स टू होता है रियल नंबर। अगर आपके पास रियल नंबर की डेफिनेशन आती है तो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53 एंड देन 54 क्वेश्चन है कि इफ़ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3। ये इसका राइट आंसर है। विच सेट डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर्ड एक्सियम, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनमें सारे के सारे जो एक्सियम्स होते हैं वो सेटिस्फाई, यानी कि कभी उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा होता, कभी उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा होता। तो जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनमें ये चीज़ें आती हैं। फॉर ऑल z1 एंड z2 बिलोंग टू cz1 माइनस cz2 इज़ लेस दैन इक्वल टू z1 प्लस z2। ये वही प्रॉपर्टी है जो भी हमने पीछे इसको सॉल्व किया है। उसके बाद है -1 इंटू -55 मॉड ऑफ 7/3 -15/16 मॉड इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा के। इसका सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं, काफ़ी थोड़ा सा इसमें लेंथी है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन का। ये चीज़ के सबसे पहले हमने जो इसके मॉड में हमारे पास चीज़ें दी हुई थी उनको हमने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। -55 इंटू ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हमने एलसीएम इनका लिया, 6 इन 14 -15 आ जाएगा, और इज़ इक्वल्स टू फिर इसको सिंप्लीफाई मज़ीद किया तो 14 - 15 इक्वल्स टू -1/6 आ जाएगा। अब जो है वो इसको -55 इंटू 1/6 कर लिया और 55 को फिर दैन इनके साथ ही रख लिया हमने।
और देन हमने जो वन था ये, इसको आयोटा की फॉर्म में ले जाने के लिए हमने यहाँ से इसको जो है वो सेपरेट किया, यानी कि इसको यूँ समझे कि इसके हमने पेयर्स बनाए। तो 2 3 ज़ार 6 है, तो 1/2 माइनस 55/3 हमने लिख दिया। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 यानी कि -1/√= आयोटा के आ जाएगा। तो उसके बाद आयोटा की पावर ये चूँकि ऐसे है, मतलब -55/3 है, तो इसको हमने डिवीजन में लिख लिया। आयोटा की पावर 55/3 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 55 हमने अंदर ले ली, और 1/3 जो है वो हमने बाय एज अ कॉमन जो है इसको यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद का जो स्टेप है, अब इस आयोटा की जो 55 पावर है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर 55 है चूँकि, तो 54 हमारे पास 2 के मल्टीपल में 55 नहीं आता, 54 आता है। तो 2 27 54 होता है। तो साथ में एक आयोटा हमने यहाँ पे सेपरेट करके इसके साथ लिख लिया है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू 27 डॉट आयोटा 1/3, ये चीज़ हम देख चुके हैं। -1 आ जाएगा इसका आंसर, साथ में 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। -1 आएगा ना, तो -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय ये -1 है एक पूरा, और एक सिर्फ आयोटा है, तो -1 की पावर भी 1/3 आ जाएगी, और आयोटा की पावर भी 1/3 आ जाएगी। अब -1 की पावर 1/3 और जो आयोटा है वो इक्वल टू होता है √-1 के। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, √-1 देन 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 1/3 एंड -1 की पावर जो है वो आपके पास 1/6 आ जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट है। तो अंडर रूट अभी पीछे हमने देखा था 1/2 की इक्वल होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 1/6 बना देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 1/6 आ गया। उसके बाद अब इन दोनों, अब मैंने बताया था कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेसिस -1 सेम है, तो यहाँ पे बन जाएगा -1 1/3 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/6, एंड इसको कैंसिल आउट करने के बाद 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 1/2 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पे दोबारा से -1 अंडर रूट बन गया विच इज़ इक्वल टू आयोटा। तो इसको फिर इसके मल्टीप्लाई भी कर देंगे आयोटा के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे आयोटा के साथ। तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर विच इज़ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के, और 1 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। यानी कि इस जो कॉम्प्लिकेटेड सी एक हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, इसका जो आंसर आता है वो आपके पास आता है -1। ये हमारे पास जो है वो इसका किधर गया, ये क्वेश्चन था। -1 इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आगे है कि विच नंबर इज़ नॉट एन इमेजिनरी नंबर, के कौन सा नंबर है जो इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो जो नंबर्स जो हैं वो जिनमें आयोटा इंक्लूड होता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, और जिनमें जो है वो आयोटा इंक्लूड नहीं होता वो आपके पास होते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि कौन से नंबर्स में आयोटा जो है वो इंक्लूड है और कौन से नंबर में आयोटा इंक्लूड नहीं है। तो इनको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि इनमें कौन कौन से नंबर्स में आयोटा है और कौन कौन से नंबर्स में आयोटा नहीं है। तो -1 जो है वो आपके पास इक्वल्स टू होता है, ऊपर -1/2 भी है, तो आपके पास ये अंडर रूट ऑफ बन जाता है माइनस, और उसको नीचे लेके जाएंगे तो मीन्स कि ये तो इमेजिनरी नंबर है। 7 + 6 आयोटा, ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी आयोटा इसमें इंक्लूड होता है। तो ये भी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। और √-9 जो है, इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो वैसे इसका भी इमेजिनरी नंबर बनता है। मींस कि अगर हम -√1 को लिखें और साथ में √9 को लिखें तो ये आयोटा √9 आ जाता है। तो इसमें भी ये इमेजिनरी नंबर बनता है। तो यहाँ भी कोई भी करेक्ट आंसर मतलब नहीं दिया हुआ, तो इसको इस तरह से आपने पहले चेक कर लेना है। जो जिसमें आयोटा इंक्लूड नहीं होगा वो आपका इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद -1 इंटू 0 2 n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू है आयोटा के। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये इसको भी पावर्स को हमने अलग कर लिया। सबसे पहले -1 की पावर 2n भी है और -1 की पावर 1/2 भी है। अब -1 की पावर 2n एज इट इज़ रहेगी, और -1 की पावर 1/2 यानी कि √-1 इक्वल्स टू आयोटा के आ जाता है। तो 2n जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है। n की वैल्यूज़ 1 2 3 अप टू 7 कोई भी हो सकती हैं। तो इवन नंबर है, तो इस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है solution of an equation x square divided by 2 plus a is equals to b belongs to the set of complex number if a is greater than equals to b।
ठीक है, ये आपके पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है √5 बिलोंग टू द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। कैसे? वैसे हमने पीछे देखा कि ये रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे माइनस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो मैंने बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनमें आयोटा इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे -√1 बन रहा है और साथ में 5 बन रहा है, तो ये आयोटा √5 बन रहा है, तो इस वजह से ये इसका कम्प्लेक्स नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर 2। ये आपके पास दो टाइप्स की जो है वो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है आयोटा की पावर -19 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा आयोटा के। सेम इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसकी पहले जो है वो इस पावर्स को लेना है। आयोटा की पावर 16 एक आ जाएगी और साथ में आयोटा की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स में हमने जाना है। तो 18 भी वैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 16 ले लिया। तो -1 इंटू माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर। और नेक्स्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन बाय एन एडिशन एंड डिवीजन। ये आपका जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह देखे। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और कैसे कैसे आपका पेपर आ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर की। अल्लाह हाफिज़।